नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। 2014 से पहले यानी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बीजेपी के लोग गैस सिलेंडर को लेकर विरोध प्रदर्शन करते थे और अब कांग्रेस के लोग महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड में विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। एक तरफ जहां बजट सत्र में विपक्ष हंगामा कर रहा है तो दूसरी तरफ राजधानी देहरादून में महिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस तरीके की तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं उत्तराखंड से, और जो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके तमाम सहयोगी हैं, वो सड़कों पर बैठे हैं और आरोप लग रहा है कि भाई महंगाई बीजेपी के शासनकाल में चरम पर है। और देहरादून की तस्वीरें मैंने अभी आपको दिखाई, हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई किस तरीके से देहरादून में महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों पर गैस सिलेंडर लेकर के ये महिला कार्यकर्ता उतरती हुई नजर आई और बीच सड़क पर खाना बनाया जा रहा है, चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है और विरोध किया जा रहा है कि भाई गैस सिलेंडर के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो इंटरनेशनल इफेक्ट्स हो रहे हैं उनकी वजह से गैस के दामों में बढ़ोतरी देखी गई। और यही वजह है कि गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी सरकार पर आरोप है कि उनकी सरकार में महंगाई बढ़ रही है। बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में चरम पर है महंगाई और इससे जनता त्रस्त है, जनता बेहाल है। और इससे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुनीता विद्यार्थी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, शांति प्रसाद भट्ट कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी प्रशांत भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शांति प्रसाद जी, 2014 में हम खूब देखते थे जब स्मृति ईरानी जो है वो सिलेंडर उठाकर घूमती थी और लगातार महंगाई को लेकर के वो कांग्रेस की जो सरकार थी यूपीए की उस वक्त, उस पर जमकर हमलावर थे। सड़कों पर महंगाई को लेकर आम हो गई थी तमाम चीजें, लेकिन आज आप बीजेपी पर हमलावर हैं इन्हीं चीजों को लेकर के। आज आपकी महिला जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं, खाना बनाया जा रहा है सड़कों पर। तो क्या बदला है सर 14 से 24 में? देखिए सचिन जी, इस समय जो उत्तराखंड में सरकार है वो कर्ज लेकर घी पीने वाली सरकार है जी। अभी कल वित्त मंत्री जी ने जो गैरसैंण में अपना बजट प्रस्तुत किया, 5वां बजट प्रस्तुत किया, उसमें हम देख रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उत्तराखंड पर हो गया है जी। यही 2016-17 में 35,000 करोड़ का था, जो 2026 में बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये कर्ज लेकर घी पीने वाली सरकार है। इस सरकार के बजट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, केवल महंगाई को बढ़ाने वाला बजट है। पुरानी बोतल में नई शराब की तरह ये बजट है। इस बजट में युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को गहरी निराशा हुई है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है, अभी जो रसोई तक महंगाई पहुंच गई है, 60 रुपए का एलपीजी सिलेंडर हो गया है। और मैं समाचार माध्यमों से देख रहा हूं कि देश भर के, चाहे मुंबई हो, बेंगलुरु हो, वहां होटल बंद होने लगे हैं, क्योंकि जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके कारण लोग होटल बंद करने लगे हैं। शांति प्रसाद जी, आपको तो याद होगा सर कि 2014 में किस तरीके से महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर आपकी सरकार चली गई 2014 में। और मोदी जी आ गए, तो क्या उस वक्त भी बीजेपी ने गुमराह किया था क्या देश को? सचिन जी, तब भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन मुद्दों को लेकर बरगलाने का काम किया था और जिन मुद्दों को लेकर ये अदालत की गए थे, अदालत ने वो सारे मुद्दे क्वैश कर दिए हैं। किसी को उसमें कोई सजा नहीं दी, सबको बरी कर दिया है। और पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा झूठ देश में बोला था और देश की जनता को गुमराह किया था, जिसकी वजह से हमारी सरकार चली गई थी। तो सर आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने 2014 तक कोई महंगाई नहीं बढ़ाई? मेरे पास तो आंकड़े हैं ना शांति प्रसाद जी। 1 मार्च 2014 को दिल्ली में 14 किलोग्राम का जो घरेलू गैस सिलेंडर था सर, उसकी कीमत 410 रुपए थी सब्सिडी के साथ। और अगर बिना सब्सिडी की मैं बात करूं सर तो 1241 रुपए थी। आपको याद होगा किस तरीके से। और आज 913 रुपए 2026 में। सर मेरे जिले में, जहां मैं टिहरी में हूं, मैंने कल सुबह ही सिलेंडर लिया है 940 रुपए का सिलेंडर। सर मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये देख तो इंटरनेशनल चीजें हो रही हैं, सबको पता है भाई क्या हो रहा है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, किस तरह के डिस्टर्बेंस हो रहा है मिडल ईस्ट में। तो वहां के कारण अगर रेट्स बढ़ रहे हैं तो क्या इसके लिए भी सर बीजेपी जिम्मेदार हो गई?
निश्चित रूप से बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से ईरान के साथ हमारे संबंध थे, जो हमें तेल आपूर्ति करता था हमारे रुपए के आधार पर, और हमसे बदले में क्या लेता था, बंगाल का चावल लेता था जो उनको पसंद है, वो हमको प्रचुर मात्रा में तेल देता था। और ऐसे जिनसे हमारे सदियों से मित्रता के रिश्ते रहे हों, उनके जो सीनियर लीडर हैं, उनकी हत्या पर ये कंडोलेंस तक नहीं करते हैं। तो मित्र राष्ट्रों से इस तरह के अगर व्यवहार रखेंगे तो फिर वो कैसे हमारी मदद करेंगे? सर देखिए, मैं तो सर आंकड़ों के आधार पर बात कर सकता हूं। मेरे पास दो मेहमान और भी हैं, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ हैं और सुनीता विद्यार्थी भी हैं। लेकिन भट्ट साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कौन से आंकड़े गिना रहे हैं। 2004 से 14 के बीच में तो महंगाई दर 8.2% थी सर आपकी सरकार में, यूपीए में, और एनडीए में ये 5.1 तक पहुंची है, हद से 6.2 तक पहुंची है हाल ही में। लेकिन आपकी सरकार में तो 12% तक भी पहुंची है महंगाई दर। 2013 में 12.31% थी। भट्ट साहब देखा है, और अभी तो तूफान आने वाला है महंगाई का, आप देखते रहिएगा। चलिए सर, आप कह रहे हैं महंगाई का तूफान आने वाला है। सुनीता विद्यार्थी, सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन सड़कों पर उतरने का सिलसिला कहीं बीजेपी वालों ने भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमें याद है, देखिए आप ही की पार्टी के नेत्री जो थी वहां पर सड़कों पर उतर रही थी, और उस टाइम तो सुषमा स्वराज जी भी महंगाई को लेकर सदन में तमाम भाषण देती थी। तो आज क्या बदल गया है? आज कांग्रेस सड़कों पर, उस वक्त आप सड़कों पर थे। सुनीता विद्यार्थी जी 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 देखिए सचिन जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस में महंगाई की बात नहीं हो रही है। कांग्रेस में जो कांग्रेस को छोड़ कर जाकर जो तन्हाई हो गई है, उसकी बात ज्यादा हो रही है। तो अब मुद्दे हैं नहीं, और कांग्रेस पार्टी की जो महिला मोर्चा अध्यक्ष है वो इतनी फेलियर अध्यक्ष है, उसको मुद्दे ही नहीं पता है। पहाड़ की ये बात नहीं कर रहे हैं, पहाड़ की महिलाओं के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। और अब क्योंकि धर्मपुर से इलेक्शन लड़ना है तो जी शहरी मुद्दे क्या हो सकते हैं? अरे भैया, एलपीजी की बात कर रहे हो और ईरान की बात कर रहे हो, इजराइल की बात कर रहे हो। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि कहीं कौन से सिलेंडर में बढ़ोतरी हो गई, मुझे बताइए। मैंने खुद 872 रुपए का सिलेंडर करवाया है, जो पूरे साल हम इसी रेट में सिलेंडर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कल ही खरीदा है। शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे हैं मैंने कल ही खरीदा 940 रुपए का। वो तो खुद भी बता रहे थे डिबेट पर। ये इटली गैस सर्विस अगर होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडियन गैस सर्विस तो 872 रुपए में ही दे रही है। उसको मैं पर्ची भिजवा देती हूँ HNN के पास में, इनको दिखा दीजिए। और दूसरी बात, यहाँ पे ये मुद्दा जो है, जबरदस्ती उस खामखा के लिए चर्चा करो, यहाँ की जनता का समय खराब करो, ये इनका मुद्दा है मुख्यतः। आप बताइए कि अगर यूएस और ईरान में लड़ाई हो रही है या इजराइल में लड़ाई हो रही है, तो सुनीता जी आप ये कह रहे हैं कि 60 रुपीज का जो असर हुआ है रेट्स में, तो वो आप कह रहे हैं कि नहीं, भारत में अभी ऐसा नहीं हो, लागू नहीं हुआ, आप ऐसा मान रही हैं? देखिए, ये भ्रमित करने वाले इनके बयान है। इनके लेटर बम जो इनकी माइनो जी ने लिखा, उसका कोई असर नहीं हुआ, थू थू हुई पूरे देश के अंदर। और अब जो है, जब इनकी कुछ चल नहीं रही है तो अब इन्होंने ये दूसरा पैंतरा डाल दिया। अरे बताइए, अगर इनके टाइम में 2012-13 का रेट है, जो अभी 410 रुपए आपने बात करी विद सब्सिडी, और विदाउट सब्सिडी जो है 922 से लेके 1248 तक गया। उस वक्त ना तो कोई कोरोना आया था, ना कोई हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, कुछ नहीं था। लेकिन बहुत बड़े हमारे अर्थशास्त्री जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो भी आर्थिक नीतियां, विदेश नीतियां जो भी लागू करी। सुनीता जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप 872 जितना भी आप डिजिट बता रही हैं, वो सिलेंडर आपको कहाँ मिल रहा है। लेकिन 60 रुपए की वृद्धि तो सरकार भी मान रही है ना। 913 रुपए हो गए हैं, पहले 853 था। 7 मार्च 2026 से दिल्ली में दाम के जो है सिलेंडर के, वो 853 से बढ़कर 913 हो गए, यानी कि 60 रुपए की वृद्धि देखी गई है। और कॉमर्शियल पर भी बढ़ाए गए हैं। सचिन जी सुन, 77189 जी 5 times 5, इस पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। इंडियन गैस सर्विस है, इस पे आपको पूरे रेट पता चल जाएंगे। ये खाली भ्रमित कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान पे बात क्यों नहीं हो रही। हम जो छातियां पीट रही थी, मर रही थी खामखा, वो उस पर बात क्यों नहीं हो रही। मुद्दा ये है। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा सत्र चल रहा है, अभिभाषण के दौरान हम सब जो बुद्धिजीवी हैं उत्तराखंड के, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब हमारे गवर्नर साहब का अभिभाषण होता है तो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं।
जब हम किसी संसदीय लोकतंत्र में और भारत के संसदीय लोकतंत्र में जब हमारे गवर्नर साहब का अभिभाषण होता है तो एक संवैधानिक गरिमा का ख्याल रखना होता है, जो हमारे विपक्ष नेता कभी नहीं समझ पाएंगे। और इनको ये भी नहीं मालूम कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेकोरम को अगर ये मेंटेन नहीं करते हैं, जो अनुच्छेद 176 के तहत एक संवैधानिक अनिवार्यता है शांति बनाए रखना, सम्मान प्रदर्शन करना, क्योंकि राज्यपाल किसी एक पार्टी के नहीं है, पूरे प्रदेश के राज्यपाल है। और उस वक्त उनके संसदीय नियमों के अनुसार अगर उनके अभिभाषण में बाधा डाली जाती है तो अशोभनीय आचरण माना जाता है। डिस्ट्रप्शन रूल्स के अकॉर्डिंग नारेबाजी वर्जित होती है, भाषण रोकना, टोका टोकी करना कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस के रूप में उसको देखा जाता है। लेकिन इनका वॉकआउट होना ऐसे समय पे, ठीक है शांति प्रसाद जी, अब सवाल ये है कि अगर कोई चीजें जो है डिस्टर्बेंस से बढ़ रही हैं, इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं दुनिया में, उसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो सर उसके लिए एकदम से सड़कों पर ले आना, भाई हम तो लकड़ी ले आए, हम तो चूल्हा ले आए और रोटियां बेली जा रही हैं महिलाओं को बिठाकर सड़कों पर, अचानक से तमाम परिवर्तन हो रहा है। देखिए महंगाई बढ़ने के देश के अंदर कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल चीजें बिगड़ रही हैं, उससे भारत पर असर पड़ रहा है, तो उसमें सड़कों पर रोटियां बेलन चूल्हा लेकर जाने की जरूरत क्या है शांति प्रसाद जी? इतनी जल्दबाजी में क्यों है कांग्रेस? सचिन जी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मामला है ये 8-10 दिन का मामला है। इससे पहले भी ये जो निकम्मी सरकार है, चाहे देश में बैठी है चाहे प्रदेश में बैठी है, 5 बार महंगाई बढ़ा चुकी है। केवल एलपीजी में कह रहा हूँ 5 बार। आप उठाकर देख लीजिए, पब्लिक डोमेन में रेट है। जो मेरी बहन कह रही मुझे नहीं पता, तो इनको मैं बता देता हूँ, ये खोल कर देख लीजिए। और कुछ इनके हाथ में मोबाइल है, गूगल ही सर्च कर लीजिए, रेट लगे हुए हैं, ऑलरेडी रेट लगे हुए हैं। और जो दिल्ली में आज का रेट होता है, आप अंदाज लगा दीजिए सुदूर गैर शहर में उसकी कीमत आज क्या होगी। तो इनके कहने मात्र से कुछ नहीं हो जाता है। लेकिन सर एक बात बताइए शांति प्रसाद जी, कल आप लोग की पार्टी जो है वो देहरादून में प्रदर्शन कर रही थी, आज आप लोग चले गए गैरसैंण, तो बहुत जल्दबाजी नहीं हो रही है क्या? सरकार है, अपना हेलीकॉप्टर से गए और आए, इन्हें क्या लेना देना आम जनता से? जी मैं ये पूछ रहा हूँ शांति प्रसाद जी, कल आप लोगों ने प्रदर्शन किया महंगाई को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर के देहरादून में, और आज की ताज़ा तस्वीरें कि भाई कांग्रेस के लोग पहुंच गए गैरसैंण, तो वहां जाकर होगा कि आपके पार्टी के बड़े नेता पहुंच गए, तो विधानसभा का घेराव करने से या राजभवन का घेराव करने से इन तमाम मसलों का हल हो जाएगा क्या शांति प्रसाद जी? चलिए लगता है आवाज नहीं आ रही, हमारे सहयोगी प्रशांत, तो लगता है फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा। और तो आज हम चर्चा कर रहे हैं महंगाई को लेकर। मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी और एक पैकेज हमने स्पेशल तैयार किया था इसीलिए कि महंगाई को लेकर कांग्रेस किस तरीके से हमलावर है ये बताने की जरूरत नहीं। और मैं तो आंकड़े लगातार बता रहा हूं कि भाई 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस वक्त देश के अंदर खूब हल्ला मचा था कि महंगाई डायन खाए जाता। ये गाना शायद आप सबको याद होगा, उस वक्त उस फिल्म का ये गाना खूब चर्चाओं में रहा और लगातार टीवी पर यही सुर्खियां रहती थी कि कांग्रेस की सरकार में महंगाई कितनी बढ़ गई है। खुद प्रधानमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने 2014 से पहले कई बार महंगाई को लेकर यूपीए गवर्नमेंट पर जमकर तंज कसा था। कांग्रेस उस वक्त सत्ता में थी और बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो महिला मोर्चा है वो सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे महंगाई को लेकर। सिलेंडर बीच सड़क पर रखकर लगातार सरकार को घेरने का काम होता रहा है, लेकिन अब बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो चलिए लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मैं शांति प्रसाद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शांति प्रसाद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं। हाँ शांति प्रसाद जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी ने देहरादून में प्रदर्शन किया, इसके बाद सर आज चले गए गैरसैंण, तो मैं पूछ रहा हूं इतनी जल्दबाजी में क्यों है कांग्रेस? कल तो बजट ही पेश हुआ है, अभी आपके विधायक जो है सदन में बोल रहे हैं, एक तरफ उनको बोलने दीजिए, उसके बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो विपक्ष आरोप लगा रहे खासकर बीजेपी की बहुत जल्दबाजी में कांग्रेस को मुद्दे नहीं मिल रहे हैं इस वक्त, इसलिए चले गए गैरसैंण। देखिए सचिन जी, इस प्रदेश में मुद्दों की भरमार है। कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक लगातार संघर्षशील है। चाहे अब बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी से
जुड़े हुए लोगों को लोग सम्मिलित हैं, चाहे उस वीआईपी की खोज की बात हो। और आप देख रहे हैं कि 9 हिमालयी राज्यों में महिला हिंसा के मामले में उत्तराखंड नंबर 1 स्थान पर है। इनके मंडल अध्यक्ष से लेके बहुत सारे नेता, कार्यकर्ता, कार्यकर्तियों के नाम इसमें उजागर हुए हैं, जिन पर मुकदमे भी हैं। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि और जब प्रदेश में महंगाई चरम पर हो, सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जा रहे हों, बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिसमें युवा से लेके महिलाएं तक बिल्कुल निराश हैं। तो आप बताइए कि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका ना निभाए। हमारे माननीय विधायकों ने आज तीखे सवाल सदन में किए हैं और जब सवालों के जवाब नहीं मिले तो उन्होंने सदन से वॉकआउट भी किया है। दूसरी तरफ सड़क पर दोनों तरफ से दिवाली खाल में एक तरफ से इधर से कर्णप्रयाग की तरफ से, दूसरी तरफ गैरसैंण की तरफ से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने आदरणीय गणेश गोदियाल जी, हरीश रावत जी, हरक सिंह रावत जी, करण मेहरा जी और अंदर से प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी, विक्रम नेगी जी, हमारे सर मैंने वो बता दिया है, वो खबर हमने दिखाई भी थी कि किस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच गए वहां। कल यूके जी का भी प्रदर्शन हुआ था गैरसैंण में। हमारे सहयोगी प्रशांत धीमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, आप दोनों नेताओं को सुन भी रहे थे और आपने तस्वीरें भी देखी किस तरीके से देहरादून में सड़कों पर बैठ करके महिला जो कांग्रेस है उनके तमाम कार्यकर्ता, उनकी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला उनके साथ बैठी हैं सड़कों पर, और महंगाई को लेकर सदन में और देश भर में भी आवाज उठ रही है बीजेपी के खिलाफ। तो किस तरीके से देख रहे हैं अब कांग्रेस का क्या रुख रहने वाला है महंगाई को लेकर? देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं इस वक्त हम राजधानी देहरादून में ही हैं, लेकिन जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है वहाँ विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ता हैं उन्होंने देश भर में और देहरादून में भी प्रदर्शन किया। वहीं मैं आपको बता दूं इनके 3 मुख्य मुद्दे रहे, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसने पिछले दिनों उत्तराखंड के अंदर बहुत तूल पकड़ा, जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश भी कांग्रेस ने लगातार की। वहीं दूसरी तरफ पलायन का मुद्दा, पहाड़ों से पलायन का मुद्दा कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन में रहा। तो वहीं बढ़ती महंगाई का मुद्दा भी, अब देखिए बढ़ती महंगाई में जो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं उससे महिलाएं प्रभावित होती हैं। तो इसको कांग्रेस का एक विक्टिम कार्ड भी कहा जा सकता है कि उस महंगाई के बढ़ने के बाद, सिलेंडर पर दाम बढ़ने के बाद कांग्रेस ने महिला कार्यकर्ताओं को ही विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतारा। जी प्रशांत, लेकिन एक सवाल ये भी है कि भाई महंगाई को लेकर के सवाल उठ रहा है, लेकिन मसला कई बार इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मिडल ईस्ट में सब देख रहे हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ क्या कुछ चल रहा है, लेकिन एकदम से ये कह देना कि नहीं भाई बीजेपी ने ये काम कर दिया है और गैरसैंण में प्रदर्शन हो रहा है सरकार के खिलाफ, तो विधायक सदन में भी बोल रहे हैं कांग्रेस के, तो लगता है कि कांग्रेस थोड़ा जल्दबाजी में है महंगाई को लेकर। देखिए सचिन, ये देखा जा सकता है देश भर में हो या फिर देहरादून में हो, कहीं ना कहीं जब विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है तो हो सकता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चाहती हो कि विधानसभा सत्र जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से ना चल पाए, इसलिए भी विरोध प्रदर्शन जो है कांग्रेस कर रही हो। लेकिन जो आपने इंटरनेशनल मुद्दा बताया कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसमें पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी हैं। हालांकि ये तो कांग्रेस को समझना होगा कि इंटरनेशनल मुद्दों की वजह से महंगाई बढ़ी है या फिर महंगाई जो है सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है। लेकिन प्रदर्शन लगातार जारी है जिसका असर आम जनता पर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने आम लोगों से भी बात की, उन्होंने भी हमें बताया कि भले ही ईरान इजराइल युद्ध हो लेकिन सिलेंडर पर बढ़ते हुए दाम कहीं ना कहीं आम जनता की जेब को काटने का काम करेंगे। और कांग्रेस ये भी चाहती है कि जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें इसको लेकर भी चर्चा हो। जी बिल्कुल ठीक है प्रशांत, आपने सही जानकारी दी है कि भाई लोगों को लग रहा है कि 60 रुपये बढ़ा दिए गए हैं तो उससे उनकी जेब पर असर तो ज़रूर पड़ेगा, और इस तरीके से जो महंगाई है कहीं वो और ना बढ़ जाए, और इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें ये भी इजाफा हो सकता है कि भाई तेल, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो जाए। सुनीता विद्यार्थी, सवाल ये है कि अगर चीज़ें हो रही हैं, इंटरनेशनल चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो सरकार इसमें क्या काम कर रही है ताकि भाई आम जनता को इसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़े, हम और आपको क्यों खामखा महंगाई का बोझ के तले दबना पड़े? सुनीता जी। देखिए सचिन जी, अगर इंटरनेशनल कुछ भी डिस्प्यूट चल रहे हैं तो मैं तो कहती हूँ इनको हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद ही होना चाहिए। इनको हार लेके जाना चाहिए और पहनाने चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमारा देश जो है सुरक्षित हाथों में है।
आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गोले दागे जा रहे हैं हर कंट्रीज में जो इन्हीं के भाई बंधु हैं। हमें तो इस मामले में ज्यादा नहीं बोलना, क्योंकि हम लोगों को अपने भारतवासियों के लिए हमारी जिम्मेदारी प्रायोरिटी में है, और आज हम सुरक्षित हैं क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। तो यहाँ पे इस प्रकार की ये जो कंट्रोवर्शियल इन्होंने जिस प्रकार से एक विशेष वर्ग ने भी लखनऊ और तमाम जगहों पे जो बनाने का कार्य किया, वो ये अर्थशास्त्री बताते हैं और जो इंटरनेशनल बुद्धिजीवी हैं वो ये कह रहे हैं सचिन जी कि ये सारा ड्रामा इसलिए हुआ ताकि भारत भी चपेट में आए। किसी न किसी तरीके से भारत का जो वो छाती पीटने वाला जो सीन है, वो ड्रामा है, वो बाहर वहां तक ठीक है। मैं पहुंचे आखिरी कमेंट, शांति प्रसाद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? शांति प्रसाद जी आपको आवाज आ रही है? हाँ शांति प्रसाद जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठीक बात है सड़क पर आप प्रदर्शन कीजिए, भाई 60 रुपए का इजाफा हो गया है, आपको लग रहा होगा भाई महंगाई बढ़ रही है, ये बात सच है कि अगर 60 रुपए का इजाफा होगा तो देश पर असर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन सदन में जब आप बात कर रहे हैं कि भाई सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो अभी तो सर सरकार ने कोई सदन स्थगन की बात तो नहीं कही है, सरकार भी सदन में अपनी बात रख सकते हैं, विपक्ष के विधायक भी, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है। देखिए सचिन जी, जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का मैं बयान सुन रहा था कि जहां बम गोले गिर रहे हैं वहां इन्हीं के भाई बंद हैं, तो ये बहुत ही इनका निराशाजनक बयान है या किसी वर्ग विशेष के खिलाफ दिया गया बयान है, और जनता इनके बयानों को अच्छी तरह से समझती है ये किस तरह से किस और बयान को ले जाना चाहते हैं। हम तो हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम के पक्षधर रहे हैं, हमारी दूरगामी नीति रही है, हमने हमेशा अपने राष्ट्र हित में बात की है, और इसमें भी एक एंगल खोजने की जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कोशिश की है वो निंदनीय है। रही महंगाई की बात, हमने तो अभी ये इनके खिलाफ एक आगाज किया है प्रदर्शन का, आगे जो महंगाई का तूफान आने वाला है इनको हमारे इस प्रदर्शन से कायदे से सबक लेना चाहिए और आगे की तैयारी करनी चाहिए। चलिए ठीक है, शांति प्रसाद जी, सुनीता जी और प्रशांत देवान, आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, अपने यहाँ पर बात रखने के लिए। तो सवाल यही है कि क्या देश के अंदर महंगाई का स्तर जो और ज्यादा बढ़ेगा या फिर सरकार इस पर कुछ लगाम लगाने में सक्षम हो पाएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।